बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला नाश्ता। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन। इसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं। और अब इसी में मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी राई, हल्की सी, साथ में 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कम पसंद है तो आप ना डालें इसमें। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। पहले लो फ्लेम पे भूनेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा कच्चापन निकालना है, ज़्यादा नहीं हमें भूनना है। तो इसमें हम डाल देते हैं, ये कटोरी का नाप ले लेती हूँ, इस कटोरी से 1.5 कटोरी पानी। नाप बहुत ज़रूरी है इस नाश्ते में, तो मैं ले लेती हूँ 1.5 कटोरी पानी। और अब हम इसे उबाल आने तक पकने देते हैं, जब तक कि हमारे पानी में उबाल नहीं आता। अब ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना हमारा पानी है उस हिसाब से। और अब फ्लेम हम कर देंगे इसकी लो फ्लेम पे। मैंने लिए जिस कटोरी से नाप के मैंने पानी लिया है, 1 कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी। और ये बारीक वाली है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है बारीक वाली लेनी है, अगर आपके पास मोटी है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए इसमें सूजी डाल देते हैं इस तरह से। और हमें तब तक पकानी है जब तक कि हमारा ये सूजी पैन ना छोड़ने लगे। इस तरह से मिक्स करते हुए, सूजी बहुत जल्दी एकदम से सूखी हो जाती है, तो ये ध्यान रखें चलाते हुए अच्छे से। और अभी इसकी हम फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है इसे। अब ये देखिए हमारी जो सूजी है इसने पैन छोड़ दिया है, बिल्कुल इस तरह से टाइट हो गई है। अब हम इसे गैस कर देते हैं बंद, और हमारा पैन अभी गर्म है। इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि इसकी हीट में ही ये सूजी अच्छे से पक जाए। अब हमारी सूजी अच्छे से स्टीम हो गई है, क्योंकि अब पैन भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसे ठंडा कर लेते हैं। और तब तक हम बनाते हैं इसके साथ एक मज़ेदार चटनी। अब मैं इसी पैन में डाल देती हूँ 2 चम्मच ऑयल। और ये चटनी मतलब इस नाश्ते से क्या वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। इसके साथ इसमें डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच राई। साथ में इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी ये 1/4 चम्मच उड़द की धुली दाल, 1 चम्मच चना दाल और 10 से 12 कड़ी पत्ता। इसी समय इसमें डाल के इन्हें भी थोड़ा सा हम इस तरह से भून लेते हैं हल्के से। और अब मैं डाल देती हूँ 2 लाल मिर्च। ये थोड़ी सी तीखी है तो मैंने 2 मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कली। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ इन्हें भी भून लेते हैं। साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें 1 इंच अदरक और 1 स्लाइस करी हुई प्याज। इन सबको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ इस तरह से। और 2 चम्मच मैंने लिए मूंगफली के दाने। ये सब चीज़ें अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं होती। अब ये देखिए हमारी प्याज भी हल्की सी पिंक सा कलर आ गया है, ऐसी हो गई है। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ 2 टमाटर, मैंने इन्हें भी स्लाइस में कट कर लिया। और साथ में इसी समय डाल दूँगी मैं टेस्ट के हिसाब से, जितनी हमारी चटनी है उसके हिसाब से नमक, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी गल जाएँ। मैं अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। और अब हम ढक के इसे 1 से 2 मिनट पका लेते हैं, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं होते। अब ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी इमली, हल्की सी, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक कि टमाटर अच्छे से ठंडे नहीं हो जाते। और अब हमारी सूजी भी ठंडी हो गई, उसे देख लेते हैं। अब हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने ले लिया 1 उबला हुआ आलू, इसे ठंडा कर लिया था। अब ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। मैं आलू ग्रेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
ये आलू भी मैंने ग्रेट कर लिया। अब हाथों पे लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसमें, इस तरह से। और अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया था। और बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखिए इस तरह का हमारा आटा सा गूंद के तैयार हो गया। अब हम लेंगे इसमें से छोटे छोटे बॉल, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, और हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें। और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर आप हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ना। इस तरह से बनाएंगे गोल, हल्का सा करेंगे प्रेस, बहुत छोटा सा, और हल्का सा इसमें होल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी सब बना के तैयार कर लेती हूँ। अब हमने ऑयल गरम होने रख दिया था और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हल्की भी नहीं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा हल्की होगी तो ये ऑयली बन के तैयार होंगे। वैसे तो हमारी सूजी और आलू सब पके हुए हैं, तो हम जितने पीस इसमें आराम से आएंगे उतने डालेंगे। और अच्छे से हमें जब तक इससे गोल्डन सा कलर नहीं आता तब तक हमें फ्राई करना है। तो मैं डाल देती हूँ उसमें इस तरह से। और अभी 1 मिनट हम जब तक ये थोड़े झाग कम नहीं होते तब तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे। अब ये देखिए झाग थोड़े कम हो गए हैं। अब हम एक कचली की मदद से इनको पलट देते हैं और ये बिल्कुल भी चिपकते भी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। और ये देखिए अलग अलग हुए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनके ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखा रही हूँ, कितने फूले फूले बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल जैसे मेदू बड़ा रहते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये देखिए फूले फूले बिल्कुल। अभी हल्का सा कलर और इसके ऊपर आ जाए तब हम इन्हें निकालेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। अब हम निकाल लेते हैं और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना मस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए फूले फूले, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अब हमारी जो हमने टमाटर और प्याज वो रखी थी अपनी चटनी, वो भी ठंडी हो गई है, उसको भी पीस लेते हैं। अब ये देखिए कितनी अच्छी टमाटर प्याज की चटनी बनके तैयार हुई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम सर्व कर लेते हैं। अब हमारा सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं 1 कटोरी सूजी से बहुत ही टेस्टी और अलग तरह का नाश्ता। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है, इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी सूजी। आप मोटी या बारीक कुछ भी ले सकते हैं। साथ में इसमें मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच गेहूं का आटा, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 2 चम्मच। और इसमें जिस कटोरी से नाप के मैंने सूजी ली है उसी कटोरी से मैं ले लेती हूँ 1 कटोरी दही। ये खट्टा नहीं है तो मैंने बराबर का दही लिया है। अगर आपके पास खट्टा है तो इसका आप आधा लें, क्योंकि दही हमें उसी हिसाब से लेना है। ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर खट्टा ना हो जाए। और अगर खट्टा नहीं है तो आप बराबर का ले सकते हैं। अगर आप बराबर का दही ले रहे हैं और खट्टा नहीं है तो बराबर का लें, मतलब 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही। और अगर दही खट्टा है तो आप क्या करें, आधा कटोरी दही लें और 1 कटोरी पानी। अब मैंने ले लिया आधा कटोरी पानी। टोटल मतलब दही और पानी मिला के हमें 1.5 कटोरी लेना है 1 कटोरी सूजी के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीस लेते हैं, मतलब फाइन पीस लेंगे क्योंकि सूजी भी बारीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं दिखाती हूँ कैसा पीस के तैयार हुआ। ये देखिए इस तरह का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को रख देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए। और तब तक एक इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेती हूँ और इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये पूरा निकाल लिया है। लगभग 2-3 चम्मच पानी मैंने इसमें और ऐड करा है। और मैं बाद में अभी रखने के बाद आपको बता दूंगी कितनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब हम ले लेते हैं एक पैन, इसमें डाल दूंगी मैं लगभग 2 चम्मच के करीब मूंगफली, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच इतनी मैंने मूंगफली ले ली है। साथ में मूंगफली के साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच ऑयल। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल काफ़ी है। और अब हम पहले मूंगफली को इसके साथ भून लेते हैं लो फ्लेम पे।
जब तक कि हमारी मूंगफली क्रैक सी नहीं होती, बीच बीच में जो फट जाती है उतनी। देखिए मूंगफली हमारी हल्की सी भुन गई है। इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा ये सूखा नारियल इस तरह का। अगर बुरादा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नारियल लिया है तो आप यही। और अगर लाल मिर्च, जैसे ये तो थोड़ी तीखी वाली है तो इसलिए मैंने 2 ही डाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या ये सूखी वाली जो आती है वो भी ले सकते हैं। अब हम इन्हें भी इसके साथ ही भून लेते हैं और आपको मूंगफली की चटकने की आवाज़ आ रही होगी। और साथ में इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। और इसे क्या है, आप चटनी बना के रख सकते हैं, ये सूखी चटनी रहती है, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। इसे सफ़ेद तिल को भी इसके साथ ही हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है किसी भी चीज़ को, नहीं तो वो जलने की महक आने लगेगी। ये इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना हमारी ये सब चीज़ें हैं, और इसे भी इसके साथ ही मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो इसी में समय 8-10 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं। अब हम इसे कर लेते हैं ठंडा। ठंडा करके इसे दरदरा हमें पीसना है। अब ये देखिए इस तरह की हमारी चटनी बनके तैयार है। ये देखिए जैसे बड़ा पाव की रहती है ना, आप इसे बड़ा पाव अगर बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये महीने भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे बैटर को रखे हुए भी लगभग 15 मिनट के करीब हो गए। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना हमारा बैटर है उतना, 1 चम्मच के करीब जीरा और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। इससे क्या है, देखने में हमारा नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, चाहे तो आप इसी समय हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं जिससे कि इसका देखने में अच्छा लगे हमारा नाश्ता। और बैटर हमें इतना गाढ़ा ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नाप का ध्यान रखना है, मैंने जैसे बताया उसी हिसाब से। ये देखिए बैटर तैयार है। और ना इसमें हमें इनो डालने की ज़रूरत है, ना कोई खाना सोडा, किसी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ले लेते हैं एक थाली, इस तरह की थाली या प्लेट जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। इस पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल अच्छे से लगा लेते हैं इस पे चारों तरफ। और अब हम इसमें ले लेंगे ये बैटर, और ज़्यादा हमें मोटा नहीं करना, पतला ही बनाएंगे जैसे हम खांडवी के लिए करते हैं ना, उसी तरह से। और इस तरह से हम चारों तरफ फैला देंगे इसे। ये फैला दिया मैंने, ये इस तरह से तैयार हो गया। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था, ये अच्छे से उबल गया है। अब हम इस पे रख देते हैं ये थाली, और इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेते हैं। 3 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। और अभी हमने इसकी फ्लेम जो है फुल रख दी है, तो मैं 3 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेती हूँ। अब हमें 3 मिनट के करीब हो गए। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इस पे लगा लेते हैं ये वाली हमने जो चटनी बनाई है ना, हल्की हल्की सी, ये चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें ना चटनी में, क्योंकि इसमें भुनी हुई मूंगफली है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब हम इसमें कट लगा लेते हैं छोटे छोटे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे इस तरह से, बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से, और इसे बहुत ही इस तरह से रोल करेंगे छोटा छोटा। इसके 2 पीस करेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाएगा फिर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं बना बना के तैयार कर लेती हूँ।
और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा स्टीम होता है और सिर्फ 3 मिनट में ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, और बिल्कुल क्लीन और कितनी पतली लेयर आई है। अब इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एक तड़का पैन। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल, साथ में इसी में डाल देते हैं आधा चम्मच राई और 1 चम्मच सफेद तिल, और इन सबको अच्छे से भून लेते हैं इस तरह से। और ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्के से भूनना है। ये तड़का जो है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। अब हम हल्का हल्का इस तरह से इस पे डाल देंगे। ये देखिए, अब हमारा सूजी से बनने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। एक बार